आज की 3 बड़ी खबरों का। और सबसे पहली खबर जो है वो कनाडा से ही आ रही है, जहां पर आखिरकार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अपनी ही पार्टी में अपनी ही साथियों से वो विरोध का आप शिकार हो रहे थे, जमकर उनकी आलोचना हो रही थी। दूसरी खबर में आज हम आपको बता दें कि भारत में चीनी वायरस की आहट महसूस की गई है। ये वायरस जो है कुछ 5 लोगों में फिलहाल पाया गया है। इस पर लगातार सरकार की नजर बनी हुई है और तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और तीसरी खबर, बीपीएससी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। तो आगे बढ़ते हुए खबरों में आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के साथ राजनयिक संबंधों में भारी गिरावट के लिए जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो अपने देश में कई घरेलू मुद्दों पर भी घिरे हुए थे। विपक्ष तो उनसे इस्तीफा मांग ही रहा था, खुद उन्हीं की पार्टी में उनके खिलाफ विरोध मुखर होता जा रहा था। कनाडा के अंदरूनी मामलों में नाकाम रहने के कारण भी वो घिरे हुए थे। महंगाई, हाउसिंग जैसे तमाम मुद्दे उनके लिए मुसीबत बने हुए थे। जस्टिन ट्रूडो का कल अपने रेजिग्नेशन को लेकर ऐलान, और जब तक कोई और उनके पद की जगह नहीं संभाल लेता, कोई उनका पदभार नहीं संभाल लेता, तब तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। पर फिलहाल उन्होंने इस्तीफे का अनाउंसमेंट कर दिया है। हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, बताइए, अब क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है, आगे क्या होने वाला है? जी देखिए, आगे की प्रक्रिया ये है कि जो लिबरल पार्टी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिनों का वक्त है नया पार्टी लीडर चुनने के लिए, और तब तक जो है वो ट्रूडो जो है वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और इस बीच जो कनाडा की संसद की जो कार्यवाही है वो भी 24 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। 24 मार्च के बाद वो जारी होगी। तो इस बीच वक्त है पार्टी के पास नया लीडर चुनने का। कई सारे नाम हैं, जिसमें कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड का भी नाम है, जो कि जिन्होंने की डिप्टी पीएम पद से दिसंबर में इस्तीफा दिया था। उसके बाद से ही लगने लगा था कि जस्टिन ट्रूडो को भी जाना पड़ेगा। अगर ट्रूडो के राजनीतिक जीवन पे नजर डालें तो 2015 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो बहुमत के साथ वो बने थे। 2019 में उनकी बहुमत जाती रही, 20 सीट कम आई थी बहुमत से। हालांकि अल्पमत सरकार वो चलाते रहे। 21 में उन्होंने फ्लैश इलेक्शंस कराए इस उम्मीद में कि जो कोरोना का उन्होंने बंदोबस्त किया उससे लड़ने का, उनको लगा कि उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और उनको बहुमत मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। और उसके बाद वो जगमीत सिंह और उनकी पार्टी जो है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उस पर आश्रित हो गए, उनके साथ समझौता किया। और उसके बाद से वो खालिस्तानी जो भावना है उसको भड़काकर सत्ता में बने रहने की कोशिश करते रहे। और इसी सिलसिले में निज्जर हत्याकांड जब आया तो उन्होंने भारत पर आगे बढ़कर आरोप लगा दिया, जिसका सबूत आज तक दिया नहीं गया है। तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए खालिस्तानी जो भावना है उसको भड़काने में जुटे रहे। और इस बीच जो आंतरिक उनकी जो समस्याएं थी वो सिर चढ़कर बोलती रही, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हाउसिंग की समस्या हो, इन सब बातों पे उनका ध्यान नहीं गया और उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती गई। जो सर्वेज आए हैं उसके मुताबिक अगर उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी चुनाव लड़ती है तो महज 13% लोगों की वो पसंद है। और अगर फ्रीलैंड को नेतृत्व देकर चुनाव लड़ा जाता है तो भी लिबरल पार्टी को सिर्फ 21% वोट जो है वो मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में बहुत ही अंदरूनी दबाव था। अगर बात करें 3 प्रांतीय कॉसेस की, तो उन तमाम जो सांसद हैं लिबरल पार्टी के 153 सांसद हैं, उनमें से तकरीबन 131 ने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया ट्रूडो से। तो ऐसे में उनको मजबूरन जो है इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा है। लेकिन देखना है कि आगे नेतृत्व किसके हाथ में आता है। इतना तो तय है कि लिबरल पार्टी जो है इस साल अंत में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बहुत ही बुरा प्रदर्शन करने जा रही है। तो उस वायरस की जिसने दहशत फैलाना शुरू कर दिया है, चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV की अब भारत में भी एंट्री हो गई है। देश में अब तक 5 केस मिल चुके हैं। 2 केस कर्नाटक से सामने आए हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा संक्रमित हुआ है। 2 केस तमिलनाडु में हैं और अहमदाबाद में 2 मरीज हैं और 2 महीने के बच्चे में HMPV वायरस जो है उसमें पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जो हैं वो भी यहाँ पर बोले हैं कि अभी HMPV का कोई नया वायरस नहीं है, इसकी पहचान पहले ही हो चुकी है। पल्लव मिश्रा के पास हम यहाँ पर चलेंगे। पल्लव, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, तैयारियां कैसी हैं ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि देश पहले किस तरह की त्रासदी से गुजरा है।
बिल्कुल आती देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है करीब 5 नहीं 6 मामले हैं जो अब तक सामने आए हैं। हालांकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके मुताबिक उसने आधिकारिक तौर पर 2 मामलों की ही पुष्टि की है जो कर्नाटक से सामने आया है। एक 3 साल और एक 3 साल की बच्ची का, एक 8 साल की माफ़ कीजिएगा 3 महीने की और एक 8 महीने के जो नवजात बच्चे हैं उनके बारे में उसने बताया है। बाकी जो 2 मामले तमिलनाडु से, एक मामला गुजरात से जो बताया जा रहा है कि बच्चा जो है राजस्थान का था वो यहाँ पे एडमिट है, और एक मामला कोलकाता से ये बताया जा रहा है। तो कुल 6 मामले बताए जा रहे हैं और आधिकारिक तौर पर 2 मामलों की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। दूसरी बात ये कहा कि आपने कहा कि किस प्रकार का मामला है और क्या जो है इसके लिए तैयारी की जा रही है। देखिए, इसको लेकर जो तमाम राज्य सरकारें हैं, इसके अलावा जो केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस है डॉक्टर अतुल गोयल, वो लगातार इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लगातार इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। आईसीएमआर के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के साथ लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार अपडेट दे रहा है पूरी दुनिया से इस मामलों को लेकर, उसके मुताबिक जो है कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम जो देश भर के अस्पताल हैं उनके जो प्रमुख, उनके साथ बैठक की गई है और ये जो तैयारी है उसकी निगरानी की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जितनी भी आपके पास, तो जिस तरह से पल्लव बता रहे हैं कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश भी यहाँ पर दिए गए, क्योंकि जरूरी यहाँ पर यही है कि हम अलर्ट रहें। सतर्कता यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे बड़ा उपाय है।